बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। डायनामिक सर्वे में कवायफ अपडेट कराने का क्या तरीक़ाकार है और इसमें बेवा ख़वातीन, तलाक़ याफ्ता ख़वातीन, मज़ूर अफराद किस तरीके से अपने कवायफ जो है वो अपडेट करा सकते हैं। 2023-24 की BISP की नई पॉलिसी के मुताबिक आप डायनामिक सर्वे में अपने कवायफ अपडेट करा सकते हैं और इसको अपडेट कराने का तरीक़ाकार मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मौसूल हो सके। नया डायनामिक सर्वे में जहां नए अफराद की रजिस्ट्रेशन हो रही है, जहां पर मुख्तलिफ़ ख़वातीन के अकाउंट के ऊपर कोड लगते हैं और वो कोड का जो है मतलब और कोड को क्लियर करवाने के लिए BISP के दफ्तर में जाती हैं, वहाँ पर आप नए डायनामिक सर्वे में अपने कवायफ को भी अपडेट करा सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेनिफिशरी हैं, आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी हैं, आप बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में रेगुलर बेनिफिशरी हैं, आप नशो-ओ-नुमा प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी हैं, आप मज़ूर अफराद की रजिस्ट्रेशन में रेगुलर बेनिफिशरी हैं, तो आप अगर अपने कवायफ को अपडेट करवाना चाहती हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। देखिए, सबसे पहले यह है कि जो ख़वातीन रेगुलर बेनिफिशरी हैं और वो खुदा न खास्ता बेवा हो गई हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन ख़वातीन को फ़ौरी तौर के ऊपर अपने कवायफ को अपडेट कराना चाहिए ताकि उनकी जो रकम का सिलसिला है वो ना रुक सके। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि BISP वाले 3 साल के बाद रिव्यू करते हैं, 3 साल के बाद आपके कवायफ की दोबारा जांच पड़ताल करते हैं और उस जांच पड़ताल में आप नाअहल भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बेवा हो चुकी हैं खुदा न खास्ता, तो सबसे पहले आप अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से अपने हस्बैंड का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं, नादरा के दफ्तर में जाएं, वहाँ पर अपने कवायफ में बेवा इंदराज कराएं, उनको डेथ सर्टिफिकेट की कापी मुहैया करें ताकि जो नादरा में आपके कवायफ हैं वहाँ आपका बेवा जो है वो अपडेट हो जाए। उसके बाद फिर आपने BISP के दफ्तर में जाना है, उन्हें ये बताना है कि जी मैं रेगुलर बेनिफिशरी हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड फोत हो गए हैं और मैं उनका ये डेथ सर्टिफिकेट नादरा में इंदराज करा कर आई हूँ, नादरा में अपने कवायफ अपडेट करवा कर आई हूँ और यहाँ BISP में भी अपने कवायफ अपडेट कराना चाहती हूँ। तो वो ख़वातीन अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएंगी, अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट साथ लेकर जाएंगी, वहाँ जाकर वो डॉक्यूमेंट्स देंगे और उनके कवायफ अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर उनके पहले बच्चे थे 2 और अब उनके बच्चे 3 हो गए हैं या 4 हो गए हैं, तो वो भी अपने बच्चों के जो कवायफ हैं वहाँ अपडेट करा सकते हैं। नया बेफार्म बनवाएंगे और बेफार्म की कापी जाकर BISP के दफ्तर में जमा कराएंगे कि जी पहले मैंने जब सर्वे कराया था उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे और अब जो है मेरे 2 बच्चे और हो गया, तो आप इनका बराए मेहरबानी मेरे कवायफ में इंदराज करें। दूसरा यह है कि जो तलाक़ याफ्ता ख़वातीन हैं, एक खातून रेगुलर बेनिफिशरी है और उसको रेगुलर पैसे मिलते हैं और इस दौरान उसको तलाक हो जाती है, तो वो ख़वातीन फ़ौरी तौर पर अपनी यूनियन कौंसिल से कंप्यूटराइज तलाक़नामा बनवाए और नादरा के दफ्तर में जाए और वहाँ जाकर अपने कवायफ में तलाक़ याफ्ता या मुतल्लिका जो है वो अपडेट कराए। उसके बाद BISP के दफ्तर में आप जाएं, वहाँ जाकर वो आप कंप्यूटराइज तलाक़नामे की कापी दें और अपना शनाख्ती कार्ड की कापी दें, उन्हें ये बताएं कि मैं रेगुलर बेनिफिशरी हूँ और अब मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है, मैंने अपने कवायफ जो है वो नादरा में अपडेट करा दी हैं और अब आप BISP के रिकॉर्ड में भी मेरे कवायफ जो है वो अपडेट कर दें तलाक याफ्ता के। उससे आपको फेवर ये मिलेगी कि आपको नाअहल नहीं किया जाएगा या आपके पैसे नहीं रोके जाएंगे। तीसरा, मज़ूर अफराद जो रेगुलर अपना वजीफ़ा ले रहे हैं और उनको अपने कवायफ में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवानी है, तरमीम करवानी है या कवायफ अपडेट कराने हैं, मसलन एक मज़ूर शख्स जो है वो पैसे ले रहा है, अगर उसकी शादी हो गई है तो वो अपने कवायफ जाके अपडेट करा सकता है, अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड वो बनवाएगा और अपने नाम के साथ और उसके बाद वो अपने बेगम को साथ लेगा और उसके शनाख्ती कार्ड की कापी लेगा और ख़ुद भी जाकर
نئے ڈائنامک سروے میں اپنے کوائف جو ہے وہ اپڈیٹ کرائے گا۔ اور اگر معذور افراد جو ہے خواتین ہے یا مرد ہے، اگر وہ ریگولر بینیفیشری ہے تو ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ اپنے بچے کا اندراج کرانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے اور اس کے بعد بے فارم بنوائیں گے، اور بے فارم پھر لے کر آپ بی ایس پی کے دفتر میں جائیں گے، وہاں نئے ڈائنامک سروے میں اپنے بچوں کے کوائف جو ہے وہ آپ اپڈیٹ کرائیں گے کہ اب میرے بچے ایک ہیں یا جتنے بھی بچے ہوں گے ان کے کوائف جو ہے وہ اپڈیٹ کیے جائیں، میرے کوائف کے اندر ان کا اندراج کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پی ایم ٹی اسکور جو ہے وہ کم رہے گا، کیونکہ جب جتنے افراد آپ کی زیر کفالت آتے جائیں گے اتنا آپ کا پی ایم ٹی اسکور نیچے آتا رہے گا اور اتنے آپ کے نااہل ہونے کے چانس کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ تو نئے ڈائنامک سروے میں بیوہ خواتین، طلاق یافتہ خواتین، معذور افراد کس طریقے سے اپنے کوائف اپڈیٹ کرا سکتے ہیں، یہ انفارمیشن میں نے آپ کو پرووائڈ کی۔ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی میں نے نقطہ چھوڑ دیا ہو آپ کو انفارمیشن دینے میں، تو آپ بی ایس پی کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔